नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, कई बार आपके मन में सवाल आया होगा कि जब भी हम घर में किसी चीज की बात करते हैं, अगले ही दिन उसी चीज का ऐड आपके मोबाइल में आने लग जाता। तो क्या मोबाइल हमारी बातें सुन रहा है? और भी कई सवाल हैं, जैसे कंपनीज आपको फ्री में वीडियो, एंटरटेनमेंट, नेटवर्किंग दे रही है तो फ्री में क्यों दे रही है? और एक सवाल कि क्या हमारा डेटा चोरी होता है? हमारे डेटा का यूज कहाँ होता है? हमारे डेटा को कैसे इकट्ठा किया जाता है? ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में, तो बने रहिए अंत तक। और दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, अगर आज की डेट में मैं अगर आपसे कहूं कि सबसे महंगी चीज क्या है, तो उसका एक ही आंसर होगा डेटा और आपके फॉलोअर्स। अगर किसी भी तरीके से आप लोगों को अपने पास ले आते हैं तो आपके पास पैसा ही पैसा होगा। चाहे कोई मूवी हो, कोई प्रोडक्ट हो, कौन सा एक्टर सबसे ज्यादा पैसे कमाएगा, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा चलेगा, ये डिसाइड होता है कि आपके पास फॉलोअर्स और अटेंशन कितनी है। अगर आपके पास कोई ऐसा तरीका है जिससे आप लोगों की अटेंशन को खींच सकते हैं तो आप भी मालामाल हो सकते हैं, क्योंकि दुनिया भर में जो प्रोडक्ट बनते हैं, अच्छे हों या बुरे हों, उनके मालिक घर घर जाकर प्रोडक्ट को नहीं सेल करते। वो वहां जाते हैं जहां पे अटेंशन ऑलरेडी हो, और वो लोग वहीं वो प्रोडक्ट दिखा के और अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। अब इसको ऐसे समझते हैं कि किसी जगह पे ज्यादा भीड़ है और किसी जगह पे कम भीड़ है, तो जहां ज्यादा भीड़ होगी वहां पे ऐड दिखाने का रेट भी ज्यादा हो। अब ये जो अटेंशन का गेम है, इसे अपने कंट्रोल में लाने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन जब से टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है, सोशल मीडिया आया है, इसने इस पूरे गेम को 100 गुना अपग्रेड कर दिया है। आज की डेट में आप देखेंगे कि दुनिया की रिच लिस्ट में जो टेक कंपनीज के मालिक हैं वो सबसे ज्यादा है। यूट्यूब, ट्विटर, स्नैपचैट, लिंक्डइन, ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बिलियंस में कमाते हैं। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, अमेजॉन के जेफ, गूगल के लैरी पेज, टिकटॉक के जैन यिमिंग, ये सब टेक बिलियनेयर्स हैं। आज की डेट में सबसे पावरफुल लोग बन चुके हैं। इन लोगों ने ऐप के जरिए फ्री में सोशल नेटवर्किंग दी, फ्री में एंटरटेनमेंट दिया और लोगों का डेटा लिया, और फिर उसी डेटा की मदद से लोगों की अटेंशन को कंट्रोल किया और उनके फॉलो से टारगेटेड एडवर्टीजमेंट चलाए। 2025 में सोशल मीडिया का कुल मार्केट साइज $280 बिलियन होने वाला है। इतना पैसा कई देशों की जीडीपी भी नहीं होता। जब भी आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाते हैं तो आप और उस प्लेटफॉर्म के बीच एक डील होती है। तुम हमें डेटा दो, हम तुम्हें एंटरटेनमेंट और नेटवर्किंग देंगे। अकाउंट बनाते समय टर्म्स एंड कंडीशंस पर जो छोटा सा आप एग्री क्लिक करते हैं, वो असल में एक लीगल एग्रीमेंट होता है, जिसका मतलब है कि आपने अनुमति दे दी है कि ये लोग आपका डेटा यूज कर सकते हैं। ऐसे करके सोशल मीडिया कंपनीज पूरी दुनिया का डेटा इकट्ठा कर रही है। अब कंपनीज उस डेटा से एक पैटर्न बनाती है, एल्गोरिदम बना, आपकी हैबिट्स ऑब्जर्व करती है और फिर एडवर्टाइजर्स के पास जाती है और उनसे कहती है कि हमारे पास यूजर्स का डेटा है, हम तुम्हारा एड सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाएंगे जिनके खरीदने की संभावना सबसे ज्यादा है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, आपने एक सोशल मीडिया ऐप बना लिया और उसे कुछ जगह के लोगों को फ्री में दे दिया। अब उस जगह के लोग उस ऐप पर चैट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और हर एक्टिविटी से आपका डेटा कलेक्ट हो रहा है, क्योंकि अकाउंट बनाने से पहले ही आपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करवा लिया। मतलब डेटा यूज करने की परमिशन ऑलरेडी मिल गई। अब आपने उस जगह का पूरा डेटा कलेक्ट कर लिया। फिर आप एक बड़ी ट्रेवल कंपनी के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप न्यूज़पेपर में, टीवी में जो ऐड दे रहे हैं, लेकिन मेरे पास एग्जैक्ट डेटा है कि कौन लोग कब बाहर जाते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं। मैं आपका ऐड सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखा सकता हूँ। अब कंपनी भी खुश और वो पैसा देती है और आपको भी प्रॉफिट, और टारगेटेड एड्स चल जाते हैं, और जो ट्रेडिशनल एडवर्टीजमेंट है उससे करीब 10 गुना ज़्यादा कन्वर्जन होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर तो दिन में 2 या 3 बार ही खुलता है, लेकिन मोबाइल हर समय आदमी के हाथ में होता है। अगर कोई किसी के मोबाइल में घुस जाए तो इससे ज़्यादा पर्सनल कोई जगह नहीं है। यही पूरा मॉडर्न एडवर्टीजमेंट मॉडल है। अब आपका ये भी क्वेश्चन होगा
कि हमने तो फेसबुक अकाउंट बनाते समय सिर्फ नाम, एज, ईमेल दिया था, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब को हमारे बारे में इतना कुछ कैसे पता चल जाता है। देखिए, जब आप अकाउंट बनाते हो तब तो आप सिर्फ बेसिक डिटेल देते हो, लेकिन उसके बाद असली डेटा कलेक्शन शुरू होता है। आप क्या लाइक कर रहे हो, किस पोस्ट पे कमेंट करते हो, कितने टाइम तक एक्टिव रहते हो, कौन सी लोकेशन पर ऐप यूज कर रहे हो, किस दिन ऐप ओपन करते हो और किस दिन नहीं, किस तरह की वीडियो कितने सेकंड तक देखते हो, कौन सी चीज स्क्रॉल करते हो और कौन सी स्किप कर देते हो। और ये सब कुछ ट्रैक होता है, हर सेकंड, हर क्लिक और हर स्वाइप। आप जो सोशल मीडिया पे पिक्चर अपलोड करते हो उसके अंदर जो एग्जिफ डेटा होता है, उससे ये पता चल जाता है कि ये फोटो कहाँ ली गई, कौन से कैमरे और मोबाइल से ली गई, कितने बजे ली गई, फाइल का साइज, रिजोल्यूशन क्या था। मतलब आपको खुद नहीं पता होता कि आप क्या रिवील कर रहे हो, लेकिन प्लेटफॉर्म को सब कुछ पता है। जो लाइक, कमेंट, शेयर बटन आपको क्यूट लगते हैं वो असल में ट्रैकर्स होते हैं जो लगातार आपकी हर एक्टिविटी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। और अगर आप ये डेटा देना बंद कर दें तो ये प्लेटफॉर्म आपको अपने ऐप यूज ही नहीं करने देगी। 2018 में फेसबुक के सीईओ ने खुद कहा था कि अगर कोई यूजर कहता है कि मेरा डेटा यूज मत करो और ऐड मत दिखाओ, तो उसे हमारे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के पैसे देने पड़ेंगे। यानी जो चीज आप फ्री में यूज कर रहे हो वो फ्री इसलिए है क्योंकि आप प्रोडक्ट हो, और यही असली सच्चाई है। अब आते हैं कुकीज पे। अब पहले क्या होता था, जब आप किसी वेबसाइट पे जाते थे तो वो आपको एक नए यूजर की तरह ट्रीट करती थी। मतलब हर बार लॉगिन डिटेल्स आपको डालनी पड़ती। ब्राउजर कुछ याद नहीं रखता था। फिर एक आदमी आया, नाम था मॉन्टुली, और उसने इन्वेंशन किया कुकीज का। जब आप भी किसी भी वेबसाइट पर जाते हो तो वो आपसे पूछता है एक्सेप्ट कुकीज। जैसे ही आप उसे एक्सेप्ट करते हो, वेबसाइट आपकी डिटेल्स ब्राउजर में सेव कर लेता है। ये कुकीज एक तरीके से वेबसाइट की मेमोरी होती है। अब अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, ओपन करते हो और एक्सेप्ट कुकीज दबा देते हो तो आपकी सारी ब्राउजिंग एक्टिविटीज सेव हो जाती है। फिर आप किसी शॉपिंग साइट पे जाते हो और टीवी सर्च करते हो तो आपका डेटा भी वहीं स्टोर हो जाता है। अब आप दोबारा उसी साइट को खोलते हो तो वहाँ टीवी का ऐड आने लग जाता है। और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है थर्ड पार्टी कुकीज से, जो वेबसाइट और एडवर्टाइजर्स को आपस में जोड़ते हैं। और इसी को कहते हैं आप इंटरनेट यूज नहीं कर रहे, इंटरनेट आपको यूज कर रहा है। अब हम बात करते हैं मिडिल मैन मॉडल। एड्स सीधे वेबसाइट पे नहीं आते, एडवर्टाइजर्स और वेबसाइट्स के बीच होते हैं। गूगल एडसेंस, फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क, Amazon एडवर्टाइजिंग, माइक्रोसॉफ्ट एडवर्टाइजिंग, इनका काम होता है रेलिवेंट ऐड को सही यूजर तक पहुंचाना। मतलब जितना ज्यादा डेटा होगा उतनी ज्यादा अर्निंग होगी। इसलिए वेबसाइट आपको बार बार लॉगिन करने, साइन अप करने, नोटिफिकेशन ऑन रखने को पुश करती है, क्योंकि ज्यादा यूजर्स, ज्यादा डेटा, ज्यादा एक्यूरेट टारगेटिंग और ज्यादा पैसा। अभी आपने ये भी सोचा, कोई बात नहीं, एड्स दिखा रहे हैं, हम उस पर क्लिक नहीं करेंगे, बाहर जाके खरीद लेंगे। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप खुद डिसाइड करते हो कौन सा प्रोडक्ट खरीदोगे, लेकिन आपके आसपास की पूरी डिजिटल दुनिया ऑलरेडी आपके दिमाग को इन्फ्लुएंस कर चुकी होती है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब एड्स आपके दिमाग में नीड को क्रिएट करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपका वांट मस्ट बाई में बन गया। और इसी वजह से एक रियलिटी आई। आज डेटा की कीमत मिडिल ईस्ट के ऑयल से भी ज्यादा है। 2017 में द इकोनॉमिस्ट ने पूरी रिपोर्ट छापी थी जिसमें लिखा था डेटा इज द न्यू ऑयल। अब बात डेटा चोरी, हैकर्स और आइडेंटिटी फ्रॉड की। क्योंकि डेटा इतना वैल्यूएबल है तो हैकर्स भी उतने ही एक्टिव हैं, जो अलग अलग वेबसाइट्स, सर्वर्स पर अटैक करके लाखों लोगों का डेटा चोरी कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2021 में एयर इंडिया के 4.5 मिलियन कस्टमर्स का डेटा हैक हुआ। 2020 में बिग बास्केट के 20 मिलियन यूजर्स का डेटा चोरी। ये डेटा डार्क वेब पर बिकता है। डेबिट कार्ड, एड्रेस, लॉगिन डिटेल्स, सब कुछ। आपकी ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, कार्ड नंबर,
बहुत बड़ी संभावना है कि ये कहीं ना कहीं लीक हो चुके हो। आप खुद इसको चेक कर सकते हैं। एक वेबसाइट है haveibeenpawned.com। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से चेक कर सकते हो कि आपका ईमेल आईडी कभी हैक हुआ है कि नहीं। अब ये हैकर्स चोरी किया हुआ डेटा दो कामों में यूज करते हैं। इसको ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं या फिर आइडेंटिटी फ्रॉड, फिशिंग स्कैम, लोन फ्रॉड, ओटीपी हाईजैकिंग करते हैं। मतलब आपने बस स्विगी और जोमेटो पर अकाउंट बनाया था और कोई हैकर आपका डेटा चुरा के आपके नाम पर लोन, क्रेडिट कार्ड या फ्रॉड कर सकता है। समझिए, डेटा सिर्फ चोरी नहीं होता, इसका उपयोग बिहेवियर कंट्रोल के लिए भी होता है। आपका डेटा बताता है कि आप किसको डेट कर रहे हैं, आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, आपकी स्पेंडिंग पावर कितनी है, आपका इंश्योरेंस स्टेटस क्या है, कौन सी चीज पर आप तुरंत क्लिक करते हो, कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो, आपका रिलीजियस ओपिनियन क्या है और कौन सा एड देख के आप खरीदारी कर सकते हो। यानी आपका पूरा साइकोलॉजिकल प्रोफाइल तैयार हो जाता है। और जब इतनी डिटेल मिल जाए तो लोगों को इन्फ्लुएंस या मैनिपुलेट करना बहुत इजी हो जाता है। सबसे बड़ा उदाहरण टिंडर केस स्टडी। पेरिस में एक लड़की थी जूडा। उसने टिंडर यूज किया सिर्फ कुछ दिनों के लिए। उसे शक हुआ कि टिंडर उसके बारे में बहुत कुछ जानता है, तो उसने यूरोप के डेटा प्रोटेक्शन लॉ के तहत टिंडर को ईमेल किया, मेरा पूरा डेटा मुझे भेजो। 6 महीने के फॉलो अप करने के बाद टिंडर ने उसको 800 पेजेस का एक पीडीएफ भेज दिया और सिर्फ कुछ दिन यूज करने पर ही टिंडर को ये सब पता था। जुड़ा कितनी बार लोनली फील करती है, किस तरीके के लड़के उसके टाइप के हैं, किस दिन किस टाइम वो ज्यादा अट्रैक्टिव मूड में होती है, किस सिटी में रहती है, किस म्यूजिक टेस्ट को पसंद करती है, किस दिन उसने अकेले न्यू ईयर मनाया और कितने बॉयज को कितने मैसेज भेजे। मतलब उसके बारे में उससे ज्यादा टिंडर जानता था। अब सोचो, अगर कोई कंपनी आपको इतनी डिटेल से जानती हो तो वो आपको एड, न्यूज़, प्रोडक्ट और ओपिनियन कितनी आसानी से मैनिपुलेट कर सकती है। अब सवाल, क्या मोबाइल हमारी बात सुनता है? कई बार ऐसा होता है कि आप किसी दोस्त से बात करते हो, यार मैं नया एसी खरीदना चाहता हूँ, और अगले ही दिन आपके प्रोफाइल पे एसी का एड आना शुरू हो जाता है। लोग कहते हैं फोन हमारी बात सुन रहा है, लेकिन ऑफिशियली ये प्रूव नहीं हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया कंपनीज पर मल्टीपल आरोप लग चुके हैं कि ये हमारी बात माइक्रोफोन से सुनते हैं या इनडायरेक्ट डेटा सिग्नल से एस्टिमेट निकालते हैं। लेकिन ये सच है। ये कंपनियां इतना डेटा कलेक्ट कर चुकी है कि बिना सुने ही अंदाजा लगा लेती है कि आप क्या सोच रहे हो, क्या चाह रहे हो और आगे क्या करने वाले हो। अगर घर में वाइफ किसी साइट पे मिक्सचर ग्राइंडर सर्च करती है तो सेम वाईफाई नेटवर्क पर हस्बैंड को मिक्सर ग्राइंडर के भी ऐड दिखने लगते हैं, भले उसने कभी सर्च ना किया, क्योंकि ब्राउजर हिस्ट्री, सर्च बिहेवियर और डिवाइस लिंकिंग, लोकेशन डेटा, सोशल ग्राफ, ऑल आर ऑलरेडी कनेक्टेड। इसी को कहते हैं यू डोंट हैव टू टेल देम एनीथिंग, दे ऑलरेडी नो। अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, कैम्ब्रिज एनालिटिका, प्रोपेगेंडा और इलेक्शंस। हम सबको लगता है कि सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट, शेयरिंग और टाइम पास के लिए है, लेकिन असली बात इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। 2018 में द गार्जियन, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। फेसबुक ने 50 मिलियन यूजर्स का डेटा कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की कंपनी को भेज दिया था। इसका खुलासा होने के बाद मार्क जुकरबर्ग को बुलाया गया। घंटों तक पब्लिक हियरिंग हुई। पूरी हियरिंग यूट्यूब पर अवेलेबल है। बाद में फेसबुक पर $725 मिलियन का फाइन लगाया गया था। यूके में भी अपोलॉजी विज्ञापन छापे गए। आयरलैंड की डेटा प्रोटेक्शन ने 1.2 बिलियन का जुर्माना लगाया। और ये सिर्फ यूएस में नहीं हुआ, रशिया ने भी यूएस इलेक्शन 2016 में सोशल मीडिया एड्स और फेक अकाउंट्स के जरिए 126 मिलियन लोगों को इन्फ्लुएंस किया। इंडिया में भी ऐसे एलिगेशंस सामने आए, लेकिन प्रूफ ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूँ। अब बात करते हैं पोलराइजेशन मॉडल की। आपने नोटिस किया होगा, अगर कोई आदमी राइट विंग कंटेंट देखता है तो उसे और ज्यादा राइट विंग कंटेंट दिखाई देता है। अगर कोई लेफ्ट विंग कंटेंट देखता है तो उसे और ज्यादा लेफ्ट विंग कंटेंट दिखाई देता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म आपको वो नहीं दिखाते जो सच है,
प्लेटफॉर्म वो दिखाते हैं जिसे देखकर आप ऐप छोड़े बिना ना बैठे रहे, और इसका रिजल्ट लोग एक ही तरीके की इंफॉर्मेशन में बंद हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मेरी सोच बिल्कुल सही है, दूसरे की बात गलत लगती है। समाज दो हिस्सों में टूटता है। कमेंट्स, ट्विटर, यूट्यूब पे रोज लड़ाइयाँ होती, पॉलिटिकल हेट, सुपर हाई एंगेजमेंट और मोर प्रॉफिट। अगर दुनिया डिवाइडेड है तो प्लेटफॉर्म्स पैसा कमाते हैं, अगर लोग न्यूट्रल हैं एंगेजमेंट कम होता है। अब एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि ऐसा कंटेंट जल्दी वायरल क्यों होता है जो गुस्सा दिलाए, क्योंकि गुस्सा सबसे बड़ा एंगेजमेंट बूस्टर है। उदाहरण के तौर पे किसी ने पोस्ट किया एक पर्टिकुलर नेता सबसे अच्छा है, और कहीं दूसरी जगह पोस्ट हुआ वो नेता अब तक का सबसे बड़ा नेता है, जो डिसएग्री करेगा वो बेवकूफ है। अब कौन सी पोस्ट पे सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे, कौन सा वायरल हो, कौन एल्गोरिदम में ऊपर जाए, वही जो गुस्सा, बहस और डिवीजन पैदा करे। इसलिए एक्सट्रीम राइट वाले जल्दी वायरल होते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट वाले जल्दी वायरल होते हैं, लेकिन जो न्यूट्रल होते हैं वो इनविजिबल रहते हैं, क्योंकि इस सिस्टम में हेट रिवार्डेड होता है। ये सिर्फ लोग नहीं करते, ये पॉलिटिकल पार्टीज, कॉरपोरेशंस और सरकारें भी करती है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म अलाउ करते हैं बोट्स, फेक अकाउंट, पेड प्रोपेगेंडा, मैनिपुलेटेड ट्रेंड्स, कमेंट फ्लडिंग, मास ओपिनियन शेपिंग। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिर्फ डेटा इकट्ठा नहीं करते, ये यूजर्स के दिमाग और बिहेवियर को रीप्रोग्राम भी करते हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है टिकटॉक चाइना वर्सेस टिकटॉक यूएसए। अब अगर हम बात करें टिकटॉक चाइना की, टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है बाइट डांस, लेकिन चाइना में टिकटॉक का नाम है डोयेन, और ये बिल्कुल अलग है। चीन में अगर 14 साल से कम का बच्चा टिकटॉक यूज कर रहा है तो उसे ये चीजें दिखाई जाती है: साइंस एक्सपेरिमेंट्स, स्पेस, रॉकेट, एस्ट्रोनॉमी, हिस्ट्री ऑफ चाइना, इन्वेंटर्स, एजुकेशन, मैथ, नेशनल अचीवमेंट वीडियो। और सबसे बड़ा डिफरेंस, किड्स के लिए टिकटॉक सिर्फ 40 मिनट्स पर डे अलाउड है, और रात 10 बजे के बाद अपने आप बंद हो जाता है। लेकिन यही टिकटॉक यूएसए और बाकी देशों में कैसा होता है: इनफाइनाइट स्क्रॉल, फनी वीडियोस, डांस, लिप सिंक, प्रैंक्स, क्रिंज, यूजलेस कंटेंट, no limit time, heavy dopamine addiction, content designed to reduce attention span। अब सोचिए, एक तरफ चाइनीज बच्चे साइंस सीख रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिकन बच्चे रील्स और डांस सीख रहे हैं, और इसका प्रूफ भी आया है। एक सर्वे CNBC ने पब्लिश किया था। यूएस के बच्चों से पूछा गया, व्हाट डू यू वांट टू बिकम? सबसे ज्यादा आंसर आया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर और सेलिब्रिटी। लेकिन यही सर्वे जब चीन में हुआ तो टॉप आंसर था एस्ट्रोनॉट, साइंटिस्ट। यू कैन सी द डिफरेंस। कंट्रोल द अटेंशन ऑफ द यंग, कंट्रोल द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। इनका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, कैसे भी करके यूजर्स को ऐप पर 1 मिनट एक्स्ट्रा रोका जाए। और एक बार दिमाग शॉर्ट फॉर्म डोपामाइन का एडिक्ट हो गया तो स्टडी, रीडिंग, वर्क में फोकस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए स्टूडेंट्स कहते हैं रील्स देखने के बाद पढ़ाई में मन नहीं लगता। हाउ द ब्रेन गेट्स ट्रैप्ड। नॉर्मल डोपामाइन लेवल में आप काम रहते हो, रील्स, टिकटॉक डोपामाइन स्पाइक कर देता है, दिमाग खुश हो जाता है, ब्रेन कहता है और दो और दो। स्टडी, वर्क सडनली बोरिंग लगने लग जाता, आपका अटेंशन स्पैन गिरता जाता है, शरीर एप्स में मजा ढूंढता है, असली लाइफ में नहीं। पहले फेसबुक लोगों को जोड़ता था, आज रील्स लोगों को तोड़ रही है, दिमाग और ध्यान दोनों। इससे असली खतरा क्या है? मेमोरी एंड आइडेंटिटी हाईजैक। एक इंसान वही याद रखता है जिस समय उसका अटेंशन एक्टिव। मतलब अगर आपका अटेंशन किसी सोशल मीडिया ऐप के कंट्रोल में है तो आपकी मेमोरी, बिलीफ, वैल्यूज सब उसके कंट्रोल में है। यानी अगर अटेंशन गया तो लाइफ भी गई। इसलिए पूरा सिस्टम डिजाइन है कि यूजर कभी भी अकेला ना रहे, हमेशा स्क्रीन के कंट्रोल में रहे। ये जो पूरी वीडियो आपने देखी, इसका मकसद आपको डराना नहीं था, बल्कि अवेयर करना था। सोशल मीडिया सिर्फ बुरा नहीं है, सोशल मीडिया दुनिया बदल देने वाला एक सबसे बड़ा टूल है, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से लाखों लोग सीख पाए, फ्री कोर्सेज, कोडिंग, स्टॉक मार्केट,
स्किल्स। स्मॉल बिजनेस 0 रुपए से मार्केटिंग कर पाए, इमरजेंसी में एक दूसरे को बचा पाए, स्टूडेंट को स्कॉलरशिप, जॉब्स, गाइडेंस मिला, टैलेंट वाले लोग वायरल होकर करियर बना पाए। कोई भी अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचा सकता है। आप ये वीडियो जो फ्री में देख पा रहे हैं, ये भी सोशल मीडिया की देन है। तो समस्या सोशल मीडिया में नहीं है, समस्या इसके अंधे इस्तेमाल से है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर सच बोलूं तो कोई भी परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। आप कहेंगे ऐप डिलीट कर दो, लेकिन आज बैंकिंग, शॉपिंग, टिकट्स, यूपीआई, ऑफिस, एजुकेशन सब ऐप बेस्ड है। डिजिटल दुनिया से भागना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कंट्रोल करना पॉसिबल है। ऐप खोलने से पहले रीजन सोचिए कि ये मैं क्यों खोल रहा हूँ। रील्स, शॉर्ट्स का इस्तेमाल, टाइम लिमिट, ऐप से कंट्रोल करना सीखिए और अपने फीड को खुद कंट्रोल करना। अपने फोन पे ग्रे स्केल मोड ऑन कर लीजिए, इससे डोपामाइन कम होता है। नोटिफिकेशन ऑफ रखिए, सिर्फ जरूरी ऐप्स जो हैं उन्हें ऑन रखिए। खाना, वॉशरूम और बेड पे मोबाइल से दूर रहिए। सोशल मीडिया को क्रिएटर की तरह यूज कीजिए, सिर्फ कंज्यूमर की तरह नहीं। जब तक गवर्नमेंट ऐसे बड़े कानून नहीं लाएगी, कंपनीज डेटा चोरी ना कर सके, मैनिपुलेशन ना कर सके, तब तक यूजर अकेला है, कोई उसको बचाने वाला नहीं है। आपने देखा होगा यूरोप में जीडीपीआर है, सबसे सख्त प्राइवेसी लॉ। यूएस में भी फेडरल और स्टेट लेवल पर लॉज बन चुके हैं। इंडिया में अभी डेटा प्रोटेक्शन बिल पास हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि असली लड़ाई है यूजर्स का डेटा वर्सेस $1 बिलियन कॉर्पोरेशन। इसलिए आपकी अवेयरनेस जरूरी है। मैंने कोशिश की कि ये वीडियो के माध्यम से इंफॉर्मेशन दे सकूं, बल्कि रियलाइजेशन भी दे सकूं। आप सोशल मीडिया मत छोड़ो, लेकिन सोशल मीडिया के गुलाम मत बनो। यूज इट लाइक ए टूल, नॉट लाइक ए ट्रैप। सोशल मीडिया को ब्लेम करने से अच्छा है आपको सोच समझकर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और जब अगली बार गवर्नमेंट में डेटा प्रोटेक्शन बिल आएगा, तो आपको पता होगा कि वो इतना जरूरी क्यों है। सोशल मीडिया ने दुनिया को जोड़ा भी है और तोड़ भी रही है। आप किस तरफ खड़े हैं, यह आपकी अवेयरनेस और कंट्रोल पे डिपेंड करता है। दोस्तों प्लीज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर कुछ आपके सुझाव हैं तो प्लीज आप जरूर अपने कमेंट में बताइएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।